सूर्यो किमपि विवरणम क्रियते। अब जो भरत ऐरावत में स्थित जम्बू द्वीप के जो चंद्र और सूर्य हैं सूरमा सूरमा से ही सूर्य से ही निकलता है सूरमा। चंद्र और सूर्य इनका कुछ वर्णन करते हैं, है ना। तद्यथा जम्बू द्वीप अभ्यंतरी योजना नाम 80 बहिर्भागे लवण समुद्र संबंधे 300 इति समुदायेन 10 उत्तर योजन शतपंचकम 4 क्षेत्रम मंडते। हाँ, तच्चंद्रादित्यो एकम एव। अब इनका थोड़ा सा बताते हैं कि इनका 4 क्षेत्र क्या होता है। 4 क्षेत्र माने जिसमें चंद्र और सूर्य भ्रमण करते हैं, तो ये कितना क्षेत्र घेर करके चलते हैं। तो यहाँ कहते हैं जम्बू द्वीप के भीतर तो ये 180 है ना योजन में बात चल रही है, और बाहरी भाग में यानी लवण समुद्र के 330 योजन ये घेरते हैं। जम्बू द्वीप के भीतर कितना 180 योजन का क्षेत्र घेरते हैं, और जम्बू द्वीप के बाहर जो लवण समुद्र है उस लवण समुद्र का ये 330 योजन का क्षेत्र घेरते हैं। तो 330 और ये 180 मिलकर के 510 योजन प्रमाण ये सूर्य का गमन क्षेत्र कहलाएगा। इसी को 4 क्षेत्र कहते हैं। 4 माने चरण, चलना, 4 क्षेत्र कहलाता है। तो ये सूर्य का, चंद्रों का, दोनों का ही तो कह रहे हैं, चंद्र और आदित्यो एकमेव माने एक एक का ये 4 क्षेत्र है। ये 510 योजन प्रमाण। तो जम्बू द्वीप में 180 योजन और लवण समुद्र में 330 योजन, ऐसे मिलाकर के ये इनका 4 क्षेत्र बन जाता है। तत्र भरतेन बहिर्भागे तस्मिन् 4 क्षेत्रे सूर्यस्य 84 शतसंख्या मार्गा भवन्ति, है ना। अब 4 क्षेत्र तो चंद्र और सूर्य इन दोनों का एक ही है ना। इतना जो बताया गया इतना ही इनका 4 क्षेत्र है, लेकिन इनकी अपनी अपनी जो गलियां हैं उनके प्रमाण अलग अलग हैं। भरत क्षेत्र के लेकर के भरत क्षेत्र में उसके बहिर्भाग में जो 4 क्षेत्र है सूर्य का, वो 184 मार्ग होते हैं उसके, और चंद्रमा के 15 मार्ग होते हैं। भरत क्षेत्र और बाहरी भाग के 4 क्षेत्र में सब मिला करके, यानी जो सूर्य है वो 184 गलियों में गमन करता है। सूर्य के गमन करने की गलियां कितनी हैं 184, और चंद्रमा के गमन करने की गलियां हैं उसमें 15। ऐसे ये इनके 4 क्षेत्र, इन सबकी डिस्टेंस वगैरह सबकी अलग अलग होती है, जो बड़े शास्त्रों में अलग अलग कही गई है। तत्र जम्बू द्वीप अभ्यंतरे कर्कट संक्रांति दिने दक्षिणायन प्रारंभे निषद पर्वतस्य उपरि प्रथम मार्गे सूर्य प्रथमोदयम करोति। अब कहते हैं कि जम्बू द्वीप के भीतर जब कर्कट संक्रांति का दिन आता है, कर्कट कहते हैं, कर्क, हाँ, हाँ वही कर्क जो बोलते हैं उसको, पूरा नाम कर्कट है। साइलेंट हो गया। कर्क संक्रांति, कर्कट संक्रांति के दिन जब दक्षिणायन का प्रारंभ होता है ना, जब कर्क संक्रांति आती है तब दक्षिणायन प्रारंभ होता है। 2 तरह की संक्रांति होती है ना, एक कर्क संक्रांति और एक मकर संक्रांति, है ना। हाँ, तो ये दक्षिणायन जब प्रारंभ होता है तब निषद पर्वत के ऊपर सूर्य जो है सबसे पहले उदय को प्राप्त होता है, वो उसका प्रथम उदय कहलाता है ना। ये अब निषद पर्वत, हिमवन, हेमवन, निषद, हाँ हिमवन, महाहिमवन और निषद, तो ये 3 पर्वत हो गए ना। तो ये भरत क्षेत्र की ओर हो गए। तो उसमें जो निषद पर्वत है, उस निषद पर्वत के ऊपर पहला जो उसकी वीथी होगी, पहला मार्ग होगा, उसमें सूर्य का पहले उदय होता है।
यत्र सूर्य विमानस्थम निर्दोष परमात्मनो जनेश्वरस्य अकृत्रिमं जन्मबिंबं प्रत्यक्षेण दृष्ट्वा। अब ये उस समय की बात तब बताते हैं कि उस समय पर जहाँ सूर्य विमान में स्थित जनेश्वर निर्दोष परमात्मा का अकृत्रिम जन्मबिंब प्रत्यक्ष रूप से देख करके अयोध्या नगरी स्थित, जो अयोध्या नगरी में स्थित है, ऐसे निर्मल सम्यक्त अनुरागेण भरत चक्री पुष्पांजलिम उच्छिप्य अर्घम दधाति इति। है ना, जो भरत चक्रवर्ती हैं वो निर्मल सम्यक्त का अनुराग धारण किए हुए हैं। क्या उपमा दी? निर्मल सम्यक्त के अनुराग से, मतलब उनके अंदर सम्यक दर्शन निर्मल है, छायक है, तो उसके कारण से उनके अंदर जो अनुराग उत्पन्न हो रहा है, किसके प्रति? जो जनेश्वरों के अकृत्रिम जिनबिंब हैं सूर्य विमान में, उन अकृत्रिम जिनबिंबों के प्रति जो उनके अंदर अनुराग आता है, उसके कारण से वह भरत चक्रवर्ती पुष्पांजलि को, है ना, उच्छिप्य माने फेंक करके क्या करते हैं? पुष्पांजलि को उछाल करके अर्घम ददाती, अर्घ देते हैं, है ना। हाँ, पुष्पांजलि तो ऐसे ही उछाल करके दी जाती है और फिर अर्घ ऐसे दिया जाता है। पुष्पांजलि उछाल करके अर्घ समर्पित करते हैं भरत चक्रवर्ती अयोध्या नगर में स्थित होकर के, और अपने 84 तल्ले का उनका भवन बताते हैं, उस पर खड़े होकर के। अब 84 तल्ले का भवन होगा 500 धनुष की ऊंचाई वाले आदमी का, तो कितना ऊंचा होगा? तो वो सूर्य विमान में स्थित जो जनेश्वर भगवान का उस समय पर दर्शन करते हैं। ये कहने का मतलब है जब कर्क संक्रांति का दिन होते हैं तब, मकर संक्रांति पे नहीं, है ना। कर्क संक्रांति के समय पर सूर्य जो है अति निकट हो जाता है इस भरत क्षेत्र के, जब वह निषद पर्वत पर उसका प्रथम उदय होता है। उसके बाद में फिर वो घूम जाता है, उसकी वीथियां अंदर चली जाती हैं, बाहर की तरफ कहेंगे यहां से। नहीं, ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते। वो उनके लिए नील पर्वत उधर से पड़ेगा, उधर ऐरावत क्षेत्र का जो चक्रवर्ती होगा उसके लिए नील पर्वत से उसका प्रथम उदय जब सूर्य का होगा तो उसके लिए पड़ेगा, वो वहां से करेगा। ये भरत चक्रवर्ती का भरत क्षेत्र के लिए निषद पर्वत पड़ेगा। संक्रांति का दिवस तो यही होगा, कर्क संक्रांति में ही होगा। हाँ, तन्मार्ग स्थित भरत क्षेत्रादित्यस्य ऐरावतादित्येन सह तथापि चंद्रस्य अन्य चंद्रेण सह यदंतरम भवति तद विशेषेण आगमतो ज्ञातव्यम। है ना। अब जब प्रथम मार्ग में स्थित भरत क्षेत्र का सूर्य होता है तो ऐरावत क्षेत्र का सूर्य भी उसके साथ ही उधर प्रथम मार्ग में स्थित होगा। तो इस तरह से, इसी तरह से चंद्रमा का चंद्रमा के साथ में, है ना, और भरत क्षेत्र के सूर्य चंद्रमाओं का जो एक अंतर है मेरू के साथ में, वो ऐरावत क्षेत्र वालों के साथ में भी उसी तरह से रहता है। ये सब विशेष कथन आपको आगम के जो विशेष ग्रंथ हैं, तुलोय पंडित्य आदि, उनसे जान लेना चाहिए। इस तरह से ये कुछ वर्णन यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये ग्रह नक्षत्रों की गाथाएं बता रहे हैं। अथ सदविष